अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको डायबिटीज़ के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। डायबिटीज़ 5 में से 1 आदमी को होता है और अगर आप देखा जाए बहुत सारे लोग बड़ी तेज़ी से इसके अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं और ख़ास करके नौजवान। एक ज़माना था जिसमें 70 साल के बाद या 80 साल के बाद जो है ये बीमारी पैदा होती है, मगर आज के जो नौजवान हैं जिसको 25 साल 30 साल है वो भी डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि किसी को अगर एक मर्तबा डायबिटीज़ हो जाए तो ज़िंदगी भर वो दवाएं खाना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको मोटी मोटी बातें डायबिटीज़ के बारे में बोलूँगा और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी तरकीब बता दें कि डायबिटीज़ से मैं हमेशा के लिए छुटकारा पा लूँ। क्या ये मुमकिन है कि जो है दवाओं के बगैर भी जो है डायबिटीज़ से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी शुगर को? तो हाँ, पहले हम बीमारी के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो डायबिटीज़ जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में जो है डियाबैनमो एक वर्ड आया है जिसके माने हैं खारिज होने के या निकल जाने के, यानी पेशाब में शुगर के खारिज होने को ग्रीक के अंदर डियाबैनमो कहा जाता है। तो इससे फिर वो जो है बाद में चल के डायबिटीज़ जो है नाम रखा गया। इसी तरीके से ये 2 किस्म का होता है, जैसे लोगों को ज़्यादा पता है क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो खुद आधे डॉक्टर होकर रहते हैं इसके बारे में पढ़ के। तो डायबिटीज़ जो है इंसिपिडस के नाम से एक है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और दूसरा जो डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ मेलिटस है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, इसके दरमियान में फ़र्क मैं आपको समझाता हूँ। जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है इसके अंदर इंसुलिन खारिज ही नहीं होता, तो चैप्टर वहीं पर ख़त्म हो गया। मगर डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर इंसुलिन खारिज होता है मगर सही मिक़दार में खारिज नहीं होता, और ये डायबिटीज़ जो है सही तौर पर इस्तेहाला ना होने की वजह से होता है। यानी इंसुलिन अगर पैदा भी हो जाए तो सही मिक़दार में वो सही जगह पे पहुंच नहीं पाती। तो ये दोनों के दरमियान में बेसिक फ़र्क है। अब यूनानी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एक मिजाज का बीमारी है, यानी जैसे हमारा यूनानी कॉन्सेप्ट है कि मिजाज होता है गर्म खुश्क, सर्दो खुश्क और गर्मोतर। तो ये 4 मिजाज की खराबी की वजह से बीमारियां आती हैं। इसी तरीके से जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो गर्म और खुश्क की वजह से आने वाली बीमारी है, और जो भी चीज़ें जो न्यूट्रिशन जो भी हम खाते हैं वो जला के ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से इंसान को सही तौर पर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाती। इसी तरीके से जो डायबिटीज़ मेलिटस है जो बहुत ज़्यादा आम है सारे लोगों को, ये जो है सर्दोतर की वजह से होता है। ये जो है एक बारिद यानी सर्द जो है मिजाज के लोगों को होता है। तो यूनानी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है कि गुर्दे जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो हमारे बीमारी के हमारे किडनी के अंदर जब खराबी पैदा हो जाती है तो ये जो डायबिटीज़ की बीमारी है डायबिटीज़ मेलिटस जो है पैदा होता है कि जो भी हम पानी पीते हैं वगैरह वगैरह वो इमीडिएटली गुर्दों को जाके इमीडिएटली वो यूरिन से खारिज हो जाता है, और इसकी वजह यह है कि गुर्दे गर्म हो जाना, और ये बीमारी का जो मिजाज है वो सर्द और तर है। इस वजह से मरीज को बार बार जो है पेशाब आता है और बेहद प्यास लगती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि डायबिटीज़ मेलिटस को यूनानी में ज़ियाबिटिस शकरी भी कहते हैं और डायबिटीज़ इंसिपिडस को ज़ियाबिटिस गैर शकरी, क्योंकि यूरिन के अंदर कभी कभी जो है ये शुगर निकलता है और दिखता है, इस वजह से उसका नाम ज़ियाबिटिस जो है शकरी भी रखा गया है। अब वो ये जो ग्लूकोज है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे ऐसी दवा दे दो कि मुझे जो है ग्लूकोज ही ना बने या जो है शुगर ही ना बने
या ऐसी कोई दवा बना दो जिसके अंदर मेरे बॉडी के अंदर शुगर ही ना हो। तो पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि शुगर ये बेहद जरूरी है, ग्लूकोज बेहद जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जब उसके अंदर शुगर रहेगा, शुगर ही जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और फिर वो एनर्जी में तब्दील होता है, जिसके जरिए से हम बात करते हैं, हम चलते फिरते हैं, हम सारे जो है दिन और रात के काम करते हैं, वो जो है एनर्जी की वजह से ही होता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बेहद जरूरत है, हम कंप्लीट इसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बाद में क्या करता है, हमारे अंदर धीरे धीरे जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो एक के बाद जो है गुर्दों को, जिगर को, यूरिनरी ब्लैडर को हर किस्म से कमजोर करता है और बाद में धीरे धीरे फेल करना जो है शुरू कर देता है। अब डायबिटीज होती कैसे है? खासकर मॉडर्न तरीके में पैनक्रियास का बड़ा रोल है, मगर पैनक्रियास के बारे में अगर हम डीप स्टडी करते हैं तो सिर्फ पैनक्रियास जो है सिर्फ इंसुलिन ही खारिज नहीं करती, क्योंकि पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है, यानी वो बाहर भी जो है हार्मोन को खारिज करती है और अंदर भी हार्मोन को खारिज करती है। तो बाहर क्या करती है उसके बारे में आपको शॉर्ट में समझाता हूं। तकरीबन 99% जो हार्मोन जो पैनक्रियास से खारिज होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी हजम करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है वो पैनक्रियास से 99% प्रोड्यूस होता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता और खासकर बहुत सारे डॉक्टर्स को भी जो है ये चीज का पता नहीं होता। वो सिर्फ पैनक्रियास के माने इंसुलिन पे जाते हैं, बल्कि पैनक्रियास का जो बड़ा फंक्शन है, जो कि जो एक्सोक्राइन जो फंक्शन है, वो डाइजेस्टिव की जो एंजाइम्स को खारिज करता है। इसी तरीके से डायबिटीज का जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो अंदर खारिज करता है, वो उनमें से एक जो है इंसुलिन भी है, जो कि उसका काम सिर्फ 1% है। इससे बात यह मालूम होती है कि सिर्फ इंसुलिन का कम प्रोड्यूस होना ही डायबिटीज की वजह नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे वजह हैं। खासकर जो है पेट की खराबी की वजह से भी जो है ये बीमारियों के अंदर अलग अलग किस्म के अलामत जाहिर हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डायबिटीज का रीजन क्या है, क्यों आता है। पहली बात यह है कि ओबेसिटी, जब हम खाने के अंदर बेएहतियाती करते हैं तो बहुत ज्यादा फैट जब हमारे बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है तो ये बाद में चल के ग्लूकोज को और इंसुलिन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी आती है। इसके अलावा स्ट्रेस, जब हम बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस लेते हैं तो भी जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होके बाद में डायबिटीज होता है। वो कैसे होता है मैं आगे की वीडियो के अंदर में बताता हूं। और तीसरा जो है जहरीले मवाद का हमारे बॉडी के अंदर जमा हो जाना, जिसको कहते हैं टॉक्सिन ओवरलोडेड। मैं कुछ दिन के पहले YouTube के अंदर एक वीडियो अपलोड किया हूं कि आर यू लोडेड विथ टॉक्सिन बोल के, वो जरूर आप देखिए। उसके अंदर मैंने सब कुछ समझाया है कि हमारे बॉडी के अंदर जहर कैसे जमता है। इसके अलावा जो है न्यूट्रिशन की कमी, यानी ग़िज़ाइयत, सही मिकदार में ग़िज़ा नहीं खाना, तो भी जो है वो लोग डायबिटीज में मुब्तला होते हैं। और लाइफ स्टाइल की चेंजेस, जैसा एक ही जगह बैठे रहना, कंप्यूटर पे ज्यादातर बैठा रहना, मोबाइल पकड़ के बैठा रहना, वॉकिंग का कम करना, एक्सरसाइज का कम करना, तो ये भी जो है, या एक जगह पे लेटा रहना, सोता रहना, ये लाइफ स्टाइल, दिन में जो है सो जाना और रात में जो है जागना, इससे भी जो है डायबिटीज होता है। कुछ औरतों को प्रेगनेंसी के अंदर जो है डायबिटीज आता है और डिलीवरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक भी हो जाता है, जिसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज कहते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर माँ बाप को भी जो है डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को भी डायबिटीज हो। यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से गुर्दे की गर्मी की वजह से पैदा होने वाली एक बीमारी है। जब गुर्दे जो है अपना अमल सही तौर पर करते हैं तो शुगर लेवल भी नॉर्मल आ जाती है।
अब मैं आता हूं सल्यूशन की तरफ कि क्या हमें करना चाहिए ऐसे वक्त में कि अगर हमें डायबिटीज आ गया हो या हम डायबिटीज से बचना चाहते हैं। पहली बात डाइट, क्योंकि जो हम खाते हैं वही बीमारी है और जो हम खाते हैं वही सेहत है। तो जो हम खाएंगे वही आपको जो है जहर फैलाएगा या दवा के तौर पर काम करेगा। सबसे पहले जो है जब हमारे बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाता है तो फैट क्या करता है, इंसुलिन को डिस्टर्ब करता है और जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो मेरी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है ओबेसिटी और सॉल्यूशन के नाम पे, वो ओबेसिटी एंड सॉल्यूशन आप जरूर देखिए। 10 से 12 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर हम अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं, अपना फैट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल से कहा है। इसके अलावा जो है बैलेंस फूड या बैलेंस डाइट, यानी खाने पीने के अंदर जो है थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मिला जैसे भी मिला बस खा रहे हैं और उसके बाद जो है कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो खाने के अंदर जो है फाइबर्स रिच फूड का इस्तेमाल करें, यानी ऐसे फूड का इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर्स अच्छे खासे मकदार में मौजूद होते हों। और कोशिश ये करें कि रॉ वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। रॉ वेजिटेबल के माने समझो कि कोई भी चीज, चाहे ककड़ी हो, चाहे जो है अब गाजर खा रहे हो तो कोशिश ये करें कि रॉ खाएं, क्योंकि जब उसको आप पका के खाते हो तो इसकी जो अफादियत है, उसके जो फायदे हैं वो तकरीबन 50 to 70% कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर लेवल है वो हम कम कर दें, बिल्कुल बंद ना करें बल्कि कम करें। जैसे चावल है, पोटैटो है, ऑयली फूड है, स्टार्च फूड जिसको मतलब शक्कर बोलते हैं ना, तो ये जो चीजें कम करें। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब शक्कर अवॉइड करना है क्या, और कई लोगों को जब मैं बोलता हूं कि डायबिटीज है तो कोई मसला नहीं, आप फ्रूट खाइए, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब खजूर में इतना शक्कर है, आम में इतना शक्कर है, बनाना में इतना शक्कर है और जो है अंजीर में इतना शक्कर है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इसको आप गौर से सुनिए। जितने भी कुदरती चीजें हैं, जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, वो एक कंप्लीट पैकेज होता है अल्लाह की तरफ से जिसके अंदर ऑल्कलेट बैलेंस होके रहते हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर पीने के चीज के अंदर मक्खी गिर जाए, ये तिब्बे नबवी की हदीस है, क्या आप उसको डुबा दें, क्योंकि पहला जो पर होता है जो गिरता है उसके अंदर जहर होता है और अल्लाह ने मक्खी के दूसरे पर के अंदर शिफा रखी है। तो जब हम कोई भी जो है फ्रूट लेते हैं तो एक कंप्लीट जो है नेचुरल ऑल्कोलेट्स उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो ये चीजें खाने से जो है इंशाअल्लाह ताला जो है आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप जो है फ्रूट्स खाइए। डायबिटिक के पेशेंट्स इंशाअल्लाह ताला जो है अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो भी एक आधे घंटे के अंदर फिर से नॉर्मल हो जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत सारे आपको फायदे भी होंगे। हाँ, जो इंसान बनाए हुए जो मीठी चीजें हैं जैसे शक्कर है, गुड़ है, और ये सारे जो चीजें इंसान ने जो बाद में बनाई है, मिठे हैं और जो है हम दुनिया भर के जो मिठे खाते हैं वो आप बिल्कुल अवॉइड करें। नेचुरल शुगर का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाए शुगर उससे आप अवॉइड करें। इसके अलावा जो है अवॉइड करने में जंक फूड जो होता है, आपको पता है जंक फूड क्या क्या है, आप नेट पे सर्च करें आपको पता चल जाएगा। जंक फूड अवॉइड करें, और जाहिर से बात है अल्कोहल मुसलमान तो मोस्टली नहीं पीते हैं। अगर जो है कोई दूसरे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको भी एडवाइस करूंगा, अगर शराब पीते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दें। इसके अलावा जो है हम जो है खाने के अंदर 3 चीजों का जरूर इस्तेमाल करें। एक है फिलफिल दराज जिसको काली मिर्ची कहते हैं या मोटी काली मिर्ची कहते हैं। दूसरा जीरा, तीसरा लहसुन। ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाली हैं डायबिटीज के अंदर। इसको आप अपने खाने में इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि तीनों का आपने नुस्खा बना लिया और शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि इसको खाने के अंदर लहसुन को, जीरा को और काली मिर्ची का इस्तेमाल करिए, ये बेहद फायदा करता है। अब
दूसरा जो है सोल्यूशन डाइट के बाद स्ट्रेस लेवल। मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो स्ट्रेस है, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे दिमाग से कॉर्टिसोल नामी एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि पैनक्रियास से रिलीज होने वाले बीटा सेल्स को डिस्टर्ब करता है। और ये जो बीटा सेल क्या करता है, ग्लूकोज को नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं तो जो कॉर्टिसोल रिलीज होकर बीटा सेल्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या है, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, वॉकिंग करिए और अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के लोगों से बात करिए। इंशाअल्लाह ताला स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जो है कोशिश ये करें कि 60 मिनट्स सुबह में वॉकिंग करें और शाम में तकरीबन आधा घंटा यानी 30 मिनट्स आप वॉक करें। ये बेहद आपको इंशाअल्लाह ताला फायदा करने वाली चीजें हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था कि हमारे बॉडी के अंदर जहर बहुत सारा भर जाता है, उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए, जैसा हिजामा है, स्टीम है, वॉकिंग है और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिससे हमारी बॉडी की से जो जहर है वो निकलता है। तो जो मैंने टॉक्सिक ओवरलोड की वीडियो है वो आप जरूर देखें, उसके अंदर मैंने सारी चीजें हम फोटोग्राफी के साथ मैंने समझाया है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग डायबिटीज में अगर मुब्तला हैं और बहुत सारे जो है इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं और उससे बचना चाहते हैं, तो यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये गुर्दों की गर्मी को जब तक हम कम नहीं करेंगे, शुगर लेवल जो है हमारा सही नहीं होगा और यूरिन में जो है बार बार जो है ग्लूकोज भी आएगा और जो है बहुत सारे नुकसान होंगे। यूनानी के अंदर जो है गुर्दों को ताकत देने के लिए और जिगर की इस्लाह करने के लिए और जो टॉक्सिक जो चीजें हैं उसको निकालने के लिए भी दवाएं दी जाती हैं। आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल करके धीरे धीरे बाद में एलोपैथिक मेडिसिन आप इंशाअल्लाह ताला अवॉइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है इन फ्यूचर आप स्टेप उठा लें। यूनानी के अंदर कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसके बारे में मैं बताता हूं जो डायबिटीज के लिए बेहद फायदा करती हैं। जैसे तुख्मे जामुन यानी जामुन की जो सीड्स हैं वो शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए बेहद फायदा करती हैं। करेला, बरगी नीम यानी नीम के पत्ते, गुड़मार बूटी, इसी तरीके से सब्जी के बीज जिसको बैसिल सीड कहते हैं, बरगे कासनी यानी सफूफे कासनी के नाम पे भी मिलता है ये, कलौंजी, एलवा यानी जो एलोवेरा जिसको कहते हैं उसमें से मगज निकालते हैं, इसको एलवा कहते हैं, आंवला ये आपको पता है और सती किलो। तो ये तकरीबन 10 ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो कि बेहद फायदा करती है डायबिटीज को नॉर्मल लाने के लिए भी और प्रिवेंशन के लिए भी, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनको कई किस्म के कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होते हैं। हालांकि शुगर लेवल नॉर्मल रहता है उसके बावजूद भी उसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आंखों की रोशनी में कमी हो जाना जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, या कभी कभी जो है आंखों की जो रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है। इसी तरीके से बाद में चल के डायबिटिक न्यूरोपैथी में तब्दील कर देता है। इन्हें बहुत सारा जो है रगों में दर्द होता है, जब शुगर बढ़ता है तो ऐसा चुभता है, खासकर ये शोल्डर पेन वगैरह। कई लोग ऐसे हमें शिकायत करते हैं और रोते हैं कि डॉक्टर साहब जब शुगर बढ़ता है तो ऐसा महसूस होता है कि ये हाथ को काट के रख दें, इतनी तकलीफ होती है रगों के अंदर सूजन होने की वजह से। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है। और ये जो पैरों के अंदर सुंद हो जाना, दर्द हो जाना, ये भी जो है डायबिटीज के नुकसान के अंदर आती हैं। इसी तरीके से डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज की वजह से अगर आप कंटिन्यूसली 12-13 साल मेडिकेशन में रहेंगे और 12-13 साल जो है जो शुगर लेवल जो है फ्लक्चुएशन होता रहेगा तो बाद में ये जो है हो सकता है कि किडनी फेलियर के अंदर मुब्तला कर दें। क्योंकि ज्यादातर मैं किडनी फेलियर पेशेंट को देखता हूं तो उसका असल रीजन डायबिटीज होता है। अब जब किडनी फेल होने के बाद आते हैं बोले कि डॉक्टर साहब किडनी फेल हो गए, क्रिएटिनिन 10 चला गया, यूरिया 200 चला गया, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यूनानी मेडिसिन पहले से ही ले लें जब आपकी किडनी सेफ है, तभी से जो है डायबिटीज के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर मैंने जो बताए हैं
अगर इस पे आप अमल करोगे तो इंशाल्लाह जरूर ये सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। अगर कोई जो चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से यूनानी मेडिसिन लेके अपने आप को ठीक करना, तो इंशाअल्लाह ताला जो है आप डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट भी भेज सकते हैं, हमें फोन में भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके इंशाअल्लाह ताला अपने बारे में इल्म हासिल कर सकते हैं, अपने बीमारी के बारे में बता सकते हैं। कि बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको सेहत और आफियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।